चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। और इससे हर बार आप लोग मिलेगा, इसमें जो है हर एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे लास्ट अगर जरूर वीडियो को देखिएगा तो 20 को आप लोग को दम बिल्कुल याद हो जाएगा यहीं पे। और एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखा गया है, दम शॉर्ट लिखा गया है क्वेश्चन। या आपको एक भी इस तरह से लिख देते हैं तो एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाला है। जितने भी 2 नंबर में से 2 नंबर आपको मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। चलिए तो पहला कहता है तंत्रिका कोशिका, कहते हैं तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं तो याद रखिएगा, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है, उसके संरचनात्मक यानी जो उसका स्ट्रक्चर होता है और क्रिया होता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूरॉन कह देते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, आप लोग को बिल्कुल पता चल गया है ना, याद हो गया होगा। अगला अब हम लोग चल गए देखेंगे कि संवेदी अंग क्या है। इंग्लिश में कहते हैं सेंसोरी ऑर्गन। तो सेंसोरी ऑर्गन क्या है आप लोग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ से देखिए जंतुओं के वे अंग जो वातावरण में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से उद्दीपन प्राप्त करते हो उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में जैसे बाह्य उद्दीपन क्या होगा, ठंडा गर्मी बरसात चोट लगेगा, कांटा चुभेगा, ये सारे क्या है, तो ये सारे एक बाह्य उद्दीपन है। क्या है, बाह्य उद्दीपन है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो उसी को जो ऑब्जर्व करता है उसको हम लोग कहते हैं संवेदी अंग। जैसे त्वचा हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, नेत्र हो गया, ये सारे संवेदी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग बिल्कुल ध्यान से देख लिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन कहता है हार्मोन क्या है, यानी हार्मोन के बारे में आप लोग को लिखना है। तो हार्मोन क्या है, तो शरीर के क्रियात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले विशेष रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। यानी जितने भी हमारे शरीर में क्रियात्मक क्रिया होता है उस पर कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्मोन। क्या कह देते हैं, हार्मोन। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। हार्मोन जैसे वृद्धि पर नियंत्रण कौन करता है, तो वृद्धि पर नियंत्रण करता है हार्मोन, ठीक है ना। ये सारे अलग अलग हार्मोन पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 गो और 10 गो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग 10 गो आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को रट जाना है। अगला कहता है चौथा प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो पेड़ पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं, है ना, पेड़ पौधों के शीर्ष भाग होते हैं वो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो उसी को हम लोग लिख देंगे कि पेड़ पौधे की प्रकाश की दिशा में गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो कौन करता है, तो भाई शीर्ष करता है। बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे आप लोग देखिएगा, पंचमा लोग ध्यान से देखिएगा कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन कहता है तो गुरुत्व बल के कारण पौधे की जड़ों की गति का पृथ्वी की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो जब क्या होता है, पेड़ पौधा के जड़ यानी गति करता है किसके तरफ भाई, तो पृथ्वी की तरफ गति करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है रसायन अनुवर्तन गति क्या है। रसायन अनुवर्तन गति यानी केमोट्रोपिज्म क्या है, केमोट्रोपिज्म क्या है, ठीक है ना।
या इसी को चेमोट्रोपिज्म कहिए या केमोट्रोपियों में रासायनिक उद्दीपन के कारण जो गति होता है उसे हम लोग कहते हैं रसायन अनुवर्तन गति कहते हैं। यानी जो भी रासायनिक उद्दीपन के कारण जो भी परिवर्तन, जो भी गति होता है उसी को कहते हैं केमोट्रोपिज्म कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। आगे अब हम लोग देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन क्या है, ठीक है ना। फीटो हार्मोन क्या है, फीटो हार्मोन्स क्या है, तो याद रखिएगा फीटो हार्मोन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पौधे द्वारा स्रावित वे विभिन्न हार्मोन जो उनमें विभिन्न कार्यों करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। तो जो अलग अलग कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पादप हार्मोन कह देते हैं। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंकुचन गति क्या है, जब उद्दीपन किसी विशेष में गति करती है, विशेष में गति उत्पन्न नहीं करता है तो उसे अंकुचन गति कहते हैं। जब क्या होता है, उद्दीपन किसी विशेष में गति उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, नहीं कराता है तो उसे हम लोग कहते हैं अंकुचन गति कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को ये छोटा छोटा याद हो गया होगा आप लोग को। 9वां देखिएगा, फाइटोक्रोम क्या है, इंग्लिश में भी फाइटोक्रोम कहते हैं। फाइटोक्रोम क्या है, तो वे विशेष वर्णक जो दीप्त कलिका उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, दीप्त कलिका के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं उसे कहते हैं फाइटोक्रोम कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा। अगला आप लोग को लास्ट देखिएगा, गैंग्लिया क्या है। गैंग्लिया तो तंत्रिका कोशिका कार्यों के समूह को गैंग्लिया कहते हैं। तो जो तंत्रिका कोशिका कार्य करता है उसके कार्य के समूह को क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को 10 याद हो गया होगा। तो 10 को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले रहिए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये अगला वीडियो में बता देंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।